हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम अब अपनी एस्टेट पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो फर्स्ट यूनिट 11th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है उसके दोनों पार्ट लाइव आ चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब हम अपनी दूसरी यूनिट की तरफ जाते हैं जिसका नाम है काइनामेटिक्स। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। काइनामेटिक्स में अप्रोक्स 28 क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम 3 पार्ट्स या 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि काइनामेटिक्स होती क्या है। जो हमारे पास काइनामेटिक्स है वो होती क्या है। आगे हमारे पास चैप्टर्स आएंगे, न्यूटन्स लॉ एंड मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इन सब के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है, मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो उस पे कोई ना कोई फोर्स लगता है। तो काइनामेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसपे हम उसके मोशन की स्टडी करते हैं। पर उस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, हम फोर्स के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। हम ओनली मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम इस पे कि किस तरह का फोर्स है, किस तरह का फोर्स है, फोर्स का नेचर क्या है, इस पे हम फोकस नहीं करते हैं। इसमें हम ओनली मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उस वाली ब्रांच को हम कहते हैं काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट focus on the force applying on it. ओके, चलो तो हम चलते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि व्हाट कैन बी द एंगल बिटवीन ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। जब हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है तो हम एक वेक्टर को लेट कर लेते हैं P और ये सेकंड वेक्टर को हम मान लेते हैं ये वेक्टर हमारे पास Q। तो A प्लस बी को हमने क्या लेट किया है P, और Q हमारे पास क्या है A वेक्टर माइनस B वेक्टर। ओके, अब हमें पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, जो थीटा होता है वो इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो यहां से अगर हम कोस थीटा निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वेक्टर P इंटू वेक्टर Q, सॉरी कोस थीटा हमारे पास आएगा P डॉट Q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q। ओके, इतना समझ आया। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कोस थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, कोस थीटा की वैल्यू। एक सेकेंड, इरेजर। तो ये हमारे पास आ गई है कोस थीटा की वैल्यू। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो P डॉट Q हमारे पास किसके इक्वल आएगा, और P और Q क्या है हमारे पास A प्लस बी इंटू वेक्टर A माइनस बी, ये आ गया है। और P का मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिख सकते हैं कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, Q को हम लिखेंगे A माइनस वे वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हम इनको पुट करते हैं तो कोस थीटा हमारे पास आएगा, क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम अब इस पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर के अंदर ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये भी हमेशा हमारे पास मैग्नीट्यूड है, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। और हमें निकालनी है cos थीटा की वैल्यू, तो वो एंटायरली पॉजिटिव नेगेटिव किस पे डिपेंड कर रही है? न्यूमरेटर पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस बनते हैं। उसने हमारे पास पूछा है कि 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा और बिटवीन 0 टू 180 होगा। तो हम इनको हर जगह पे चेक करते हैं। ओके, तो चलो फर्स्ट थिंग क्या है कि अगर हमारे पास a इज ग्रेटर देन b हो, अगर a की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन b हो, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि a स्क्वेयर, एक सेकेंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये मैग्नीट्यूड a माइनस बी। अगर a इज ग्रेटर देन b है, तो इसका मतलब क्या है कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब ये क्या हमारे पास? पॉजिटिव, ठीक है। तो जो cos थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कहाँ आ गई? पॉजिटिव। और cos थीटा की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे लाई करती है? 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच, ठीक है। दूसरी सिचुएशन हम क्या लेते हैं कि अगर a है वो b के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो cos थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 0। और cos 0 कहाँ पे होता है? 90 पे। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 90। थर्ड कंडीशन हम लेते हैं कि a जो है हमारे पास वो लेस देन b है। इट मीन्स हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैसी आएगी? ज्यादा ही कंजेस्टेड हो गया। तो थर्ड हम लेते हैं a है वो क्या है? लेस देन है b से। तो यहाँ से हमारे पास a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा? लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आएगा, इसका मतलब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, ठीक है। अगर और cos थीटा हमारे पास नेगेटिव कहाँ पे लाई करता है? वो करता है हमारे पास 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 वैल्यू आ गई है, तीन वैल्यू आ गई है हमारे पास cos थीटा की। एक तो हमारे पास ये वैल्यू है, एक हमारे पास ये वैल्यू है, एक हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास cos थीटा कहाँ पे वैल्यू कर रहा है? 0 से लेके 180, 0 से 90, 90 पे 0, 180। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आंसर 4। और हमें पता है कि जो cos थीटा की वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है? -1 टू +1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो पूछा गया था 2016 में, ठीक है। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कौन से टॉपिक से लिया गया है? ये लिया गया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो ये वाला क्वेश्चन हमारा है वेक्टर अलजेब्रा से। आप ना इन टॉपिक्स को नोट कीजिए, ये बार बार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं, बैक टू बैक यही क्वेश्चन से, यही टॉपिक से यूज करते हैं क्वेश्चंस के लिए। चलो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो इसमें हमें बोला है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन इट्स एक्सेलरेशन इज। इसमें हमें बोला गया है कि जो मान लो हमारे पास लाइट डिस्टेंस क्या है? लेट डिस्टेंस बी एस,
ठीक है। तो इसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वेयर के। तो ये एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन के लिए पहले हम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाते हैं a इंटू टी स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ से s इक्वल टू के इंटू टी स्क्वेयर आ गया। अगर हम हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये आ जाएगा पावर आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगा 2k t। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो हमारे पास टी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो हमारा डिस्टेंस था वो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ओके, अब हम निकालते हैं इसका एक्सेलरेशन। वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, हम इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं x को, या इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये किसके इक्वल आ गया, t का 1 हो जाएगा 2k इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो क्या आई है, कांस्टेंट आई है। अगर हमारे पास डिस्टेंस है वो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक्सेलरेशन हमारे पास रिमेन कांस्टेंट रहेगी। चलो हम एक बार ना इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि एक्सेलरेशन है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। सेकंड कंडीशन है सेकंड है हमारे पास कि जो वेलोसिटी है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के, और एक्सेलरेशन हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल आई है, एक्सेलरेशन हमारे पास आई है कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम एफ और टी का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है टी है, तो ये हमारे पास पैराबोला टाइप में शेप होगी। ठीक है, और अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो ये कैसा होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आएगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन। अरे स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें, स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाती है, फिर इसको ऐसे कर दो, फिर ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है, और इसका ग्राफ भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के बीच में। थर्ड हमारे पास आता है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। तो ये जैसा कि हमारे पास कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहाँ से ग्राफ समझना, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप लेते हैं तो इसका जो स्लोप होगा किसी भी पॉइंट पे वो किसके इक्वल होगा, ये भी सही नहीं बना हुआ, जो इसका स्लोप होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी। पर वेलोसिटी तो देगा, पर ये हमें पता होना चाहिए किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा स्लोप एट 5 सेकेंड, तो ओहो भाई ऐसे ही देख लो, ये नहीं बन के देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से है, तो इसका स्लोप हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी तो देगा पर कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इतना समझ आया। जैसे जैसे टाइम के साथ ये ग्राफ स्टीपर होता जाएगा ना, जैसे जैसे टाइम के साथ ये ग्राफ स्टीपर होता जाएगा तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। मतलब अगर टाइम के साथ ये ग्राफ स्टीपर हो रहा है इट मींस कि वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती जा रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो एक ग्राफ क्या है, स्टीपर होता जाएगा। ठीक है, सेकंड अभी हमारे पास है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। ठीक है, अब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में ये हमारे पास क्या देता है, इसका स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। ओके, और ये हमारा इसमें एक्सेलरेशन टाइम में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो जो इसका ग्राफ आएगा वो टाइम के एक्सिस के पैरेलल आएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सॉरी, ये क्वेश्चन भी हमारा 2018 में पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था 2016 से, ये है हमारा 2018 से। ये हमारे कौन से टॉपिक से लिया गया है? ये हमारा टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है? चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं मिलके। अब की बार हम सबको स्टेट क्लियर करना है। हम सबको अब आप लोगों का ये ज़िम्मेदारी बनती है, आपको इतनी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो आप लोगों को ये स्टेट क्लियर करना है। मैं उसमें आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, दिक्कत आती है तो आप टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारी ना वीडियोज़ कुछ ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं क्योंकि हर एक चीज़ को और हर एक कैलकुलेशन को करना और एक्सप्लेन करना वो थोड़ा टाइम ले जाती हैं। पर जितना मेरे साथ आप इन चीज़ों को करने की कोशिश करोगे तो आपको जो मेन पॉइंट, जो हर क्वेश्चन में एक पॉइंट है कि ये सिचुएशन है, तो वो सिचुएशन पे ही क्वेश्चंस बार-बार रिपीट होते हैं। उनके ये जैसे कि रेजोनेंस कंडीशन है, तो रेजोनेंस कंडीशन जो है उसी के ऊपर ही क्वेश्चंस बनाते हैं, बस क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो जाता है। मेन इनका जो मोटिव होता है वो रेजोनेंस कंडीशन होता है। जैसे 2 वेक्टर है, उनके बीच के एंगल पे निकालने पे अगर ये फोकस कर रहे हैं, तो ये हमेशा एंगल कवर ही करते हैं, बस उनकी कंडीशंस को चेंज कर देते हैं। ठीक है? तो इस तरह हमें इनको पढ़ना होगा। हम इन क्वेश्चंस को भी अगर डीपली कर लेते हैं तो हमारा एस्टेट में सब्जेक्टिव में 45 मार्क्स, अ, 60 में से 30 मार्क्स तो आई थिंक अगर आपको इनके जो सिचुएशंस गिवन है वो याद रहती हैं, जो मैंने आपको समझाया है, तो आप 30 मार्क्स तो ला सकते हैं। अब ला ज़्यादा भी सकते हैं, पर किसी भी तरह का अगर टफ, हार्ड कैसा भी पेपर सेट होता है तो इतने मार्क्स आप ले सकते हैं। इन प्रीवियस ईयर से ओनली। लास्ट में मैं आपको जो भी ये मेन टॉपिक्स हैं इनको कवर करवाऊंगी एक, क्या कहते हैं, शॉर्ट वीडियोस या शॉर्ट कोर्स की तरह। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। ये क्या कह रहा है? ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल हैज ए हॉरिजॉन्टल रेंज r and maximum height h. The expression for its initial speed is neglecting air friction. हमारे से पूछा गया है कि एक्सप्रेशन क्या है इसकी इनिशियल स्पीड के लिए। तो चलो हम एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मतलब कि हमने वो प्रोजेक्टाइल का मोशन बनाते हैं हम लोग। चलो मैं आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में बताती हूँ। ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल हाइट। ये है हमारे पास वर्टिकल हाइट। ओके, ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस एक्सिस पे। ओके, जो प्रोजेक्टाइल यहाँ से जो यहाँ तक गया है ये क्या है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल रेंज। इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, कि वो कितना दूर गया इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, और जो ये वाली हाइट होती है हम इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ये है हमारे पास मैक्सिमम हाइट। ओके, और ये वाली जो प्रोजेक्टाइल ने जो पाथ फॉलो किया है हम इसे बोलते हैं, कंप्लीट जो पाथ है उसको बोलते हैं, जो प्रोजेक्टाइल ने पाथ फॉलो किया है हम इसे बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं। जब हम इसको भी इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ये दो कंपोनेंट में टूटती है। एक कंपोनेंट होता है उसका ये होता है, और दूसरा कंपोनेंट इधर टूटता है अगर हम इसको थीटा एंगल से करते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास होता है वी कोस थीटा, और ये होता है हमारे पास वी साइन थीटा, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी। पर रैंडम मोस्ट केसेस में हम इनिशियल वेलोसिटी को यू लेके चलते हैं, तो मैं इसको यू से ही कर देती हूँ। ठीक है, तो ये इसकी यू इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, ये इसका यू साइन थीटा कंपोनेंट, ये इसका यू cos थीटा कंपोनेंट। तो यहाँ से चल
अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बता रही हूँ, ठीक है? आप ध्यान देना। जैसे कि हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया और हम ये इसके 2 कंपोनेंट हैं। तो जैसे-जैसे प्रोजेक्टाइल मूव करेगा, तो ये इसके 2 कंपोनेंट, तो ऐसे इसके कंपोनेंट हैं, ये आगे मूव होते रहेंगे, ठीक है? कैसे समझूँ? तो ये ऐसे मूव करते रहेंगे दोनों कंपोनेंट। तो जो ये वाला पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ओनली जो कंपोनेंट होगा वो कौन-सा होगा? u cos थीटा। मैक्सिमम हाइट पे हम जब भी कंपोनेंट लेते हैं तो वो हम ओनली cos थीटा लेते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है? हम इसको ऐसे मूव करते रहेंगे, ऐसे, 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 ठीक है? तो ये इसके दोनों कंपोनेंट रहेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो थ्रू आउट क्या रहता है, जर्नी कांस्टेंट रहता है। यू cos थीटा हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट। यू cos थीटा हमें ओनली ये बताता है कि हमारा अगर हम इसको वेलोसिटी को फास्ट कर देंगे तो हमारा ये प्रोजेक्टाइल और दूर तक जाएगा। तो यू cos थीटा हमें ये बताता है कि हमारा प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जा रहा है, वो उसका ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन करवाता है। और यू sin थीटा हमारे पास कौन सा मोशन करवाता है, ये हमारे पास वर्टिकल मोशन करवाता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास जी का अफेक्ट नहीं होता है, एक्सेलरेशन का अफेक्ट नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास, हॉरिजॉन्टल में हम जी या ए को नहीं लेते हैं क्योंकि इनका अफेक्ट नहीं होता है। इधर एयर रेजिस्टेंस का भी अफेक्ट नहीं होता है। ए और जी का अफेक्ट हमारा किस पे होता है, इस वर्टिकल कंपोनेंट पे। वी साइन थीटा पे हमारे पास जी और ए का अफेक्ट हम लेके चलते हैं, ठीक है? ये है हमारे पास, ठीक है? तो इन हमने यहाँ से 2 चीजें पढ़ी है कि हमारे पास वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट है, यहाँ पे 2 कंपोनेंट, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसको हम क्या लिखते हैं, यू एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा। वर्टिकल लिखे अगर हम कंपोनेंट तो हमारे पास क्या आएगा, यू वाई इज इक्वल टू यू, वर्टिकल आएगा हमारे पास यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ओके, अगर हम इन दोनों वेलोस जो हमारे पास ये जो वेलोसिटीज है, इनका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यू स्क्वेयर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वेयर प्लस यू वाई स्क्वेयर प्लस 2 यू वाई कोस थीटा। तो कोस थीटा हमें पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये एंगल है, ये एंगल। तो थीटा हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। तो यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यू एक्स स्क्वेयर प्लस यू वाई स्क्वेयर। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें एक्सप्रेशन निकालना है इनिशियल स्पीड के लिए, ठीक है? इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, हमें इनिशियल स्पीड निकालनी है। तो हमने इनिशियल स्पीड का एक्स कंपोनेंट लिया, वाई कंपोनेंट लिया, फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड लिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है, ठीक है? अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक तो नहीं हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एक होता है हमारे पास मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो मैक्सिमम हाइट क्या कहती है हमारे पास, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो मैक्सिमम हाइट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, वो हमारे पास हो गया यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। हमें पता है कि जो यू वाई की वैल्यू थी वो हमारे पास यू साइन थीटा थी। तो यहाँ से हमारे पास h किसके इक्वल आ गया, यू वाई स्क्वेयर अपॉन 2g, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम सॉरी 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 यू वाई स्क्वेयर है वो 2gh के इक्वल आ जाएगा। हमने यू वाई की वैल्यू निकाल ली, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यू एक्स की वैल्यू। तो हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं, तो इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा
अपॉन जी। अब मैं क्या करती हूँ, 2 को आगे लेती हूँ, एक यू को साइन थीटा के साथ लिखती हूँ, एक यू को कोस थीटा के साथ लिखती हूँ अपॉन जी। इतना आया समझ में? ठीक है। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो आर जी इज इक्वल टू 2 यू वाई इंटू यू एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं यू एक्स की वैल्यू निकालती हूँ, वो आ जाएगी आर जी अपॉन 2 यू वाई। हमारे पास यू एक्स की वैल्यू आ गई, यू वाई की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए इसमें पुट करने के लिए यू एक्स स्क्वेयर, तो यू एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, यहाँ लिख देती हूँ, यू एक्स स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वल हो गया, आर स्क्वेयर जी स्क्वेयर अपॉन 2 2 जा 4 यू वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है। 2 और 3 को 1 में पुट करते हैं तो यू स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, यू एक्स स्क्वेयर है आर स्क्वेयर जी स्क्वेयर अपॉन 4 यू वाई स्क्वेयर प्लस, और यू वाई है हमारे पास 2gh, तो 2gh, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अंडर रूट, यहाँ पे gh पहले गिवन है तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं आगे लेके। ठीक है, तो 2gh प्लस आर स्क्वेयर जी स्क्वेयर अपॉन 4 यू वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 4 यू वाई स्क्वेयर। अब हमारे पास जो ये यू आई है, हमने इसकी वैल्यू तो पुट की नहीं, तो यू आई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अगर हम इस यू आई की वैल्यू पुट करते हैं, हम क्या करते हैं पहले इसमें यू आई की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे यहीं पे जगह ही नहीं है, एक मिनट, हम पहले क्या करते हैं यू आई की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ गया, यू एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, यू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर जी स्क्वेयर अपॉन 4 इंटू यू आई स्क्वेयर है 2gh। ठीक है, तो यू स्क्वेयर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो जी इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 4 2 जा 8h प्लस 2gh, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। ठीक है, तो u किसके इक्वल आ गया हमारे पास, जी आर स्क्वेयर अपॉन 8h प्लस 2gh, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन आया है जी आर स्क्वेयर अपॉन 8h इसमें है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल में हमेशा इस कंसेप्ट को पूछा जाता है कि अगर हमने यू वेलोसिटी से इसको, इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, तो इसको हम यहाँ पे दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यू कोस थीटा, दूसरा होता है यू साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो पूरे मोशन के टाइम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसी पे जी और ए का अफेक्ट होता है, इस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। और ये जो दोनों मोशन होते हैं ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हम इनको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हर प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, ये बार बार पूछेंगे। और हमारे पास एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, तो मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये पूछा गया है 2018 के अंदर। ओके, ये हमारे कौन से टॉपिक से है ये वाला क्वेश्चन, ये है हमारे पास वेक्टर कैलकुलस एप्लीकेशन से। वेक्टर कैलकुलस, सुंदर सा लिख देती हूँ, वेक्टर कैलकुलस
एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम इस पे जाते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आर कैसे गिवन है, कि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आर इज इक्वल टू, बस हमें इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वाई टी। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस वेक्टर गिवन है। फिर ये कह रहा है कि पॉइंट ओ इज एट आर इज इक्वल टू 0। जो पॉइंट ओ है वो क्या है, आर इज इक्वल टू 0 पे है। द ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स ओ। ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है ओ की तरफ। तो देन अगर हमारा कोई वेक्टर है आर, वो 0 पे है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ मूव करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रेडियस वेक्टर है, देखो ये हमने मान लिया हमारा कोई रेडियस वेक्टर है, ओके, और ये ओ पोजीशन पे है, ये 0 है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किधर की तरफ मूव कर रहा है, वो कर रहा है ओ की तरफ मूव कर रहा है। अगर वो ओ की तरफ मूव कर रहा है तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे डी आर बाई डी टी कैसी क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि आर जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इतना आया आपको समझ, कि यहाँ पे हमारे पास डी आर बाई डी टी क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ओके, ठीक है, अब आगे चलो। एक तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास डी आर डी टी है, वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है, और हमारे पास आर गिवन है। अगर हम आर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं या आर को कंपोनेंट फॉर्म में रखते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस आर को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आएगा 2r डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई, सॉरी, अरे, प्लस 2y डी वाई बाई डी टी। इतना आया समझ में। हमें पता है x का t के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होता है तो हम उसको vx लिखते हैं, y का t के रेस्पेक्ट में vy। वेल, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, तो हम इसको लिखते हैं, और 2 हर तरफ से कैंसिल हो रहा है तो हम इसको लिखते हैं r डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू x इंटू वी एक्स प्लस वाई इंटू वी वाई। अब हमें पता है कि जो हमारे पास जो डी आर डी टी है एक नेगेटिव क्वांटिटी है, आर क्या है, मैग्नीट्यूड ही है, तो ये टोटल क्वांटिटी प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये लेस देन 0 होगी, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू भी लेस देन 0 होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि आर है और डी आर बाई डी टी है वो क्या है, लेस देन 0। तो एक्स वी एक्स प्लस वाई वी वाई मस्ट बी लेस देन 0। तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक कंसेप्ट ये समझना था कि जो ये कंडीशन गिवन है कि अगर आर डिक्रीज हो रहा है इट मींस डी आर बाई डी टी हमारे पास एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी हमसे 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द पॉजिटिव ब्रांच ऑफ द कर्व। वो पॉजिटिव ब्रांच की कर्व के अलोंग इधर मूव करता है। ठीक है, वेयर एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, वो इस कर्व पे मूव कर रहा है और इस एक्स की वैल्यू इन्होंने हमें गिवन है। एंड वाई आर मेजर्ड इन मीटर, एक्स और वाई किसमें इन्होंने मेजर किए, मीटर में, और टाइम सेकंड में। तो ये क्या कह रहा है कि एट 2 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। एक मिनट,
ठीक है? तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। और ये कौन से टॉपिक से पूछा गया है ये क्वेश्चन? ये पूछा गया है मोशन इन ए प्लेन, 2D काइनेमेटिक्स से। ठीक है? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें स्पेस भी चाहिएगा। तो सबसे पहले छोटी कैलकुलेशंस है उसके लिए छोटी जगह, बड़ी कैलकुलेशंस के लिए बड़ी जगह। ठीक है, तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल मूव अलोंग द ब्रांच ऑफ द कर्व वाई, ये इतना है, इतना इतना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन कौन सी दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये तो हमारे पास क्या है, पाथ इक्वेशन। ये इसमें हमारे पास पाथ इक्वेशन दी हुई है, और जो हमारी पोजीशन दी हुई है इसमें हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की कितनी एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स तो हॉरिजॉन्टल में होता है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2। इसको हम इसकी जगह पुट कर देते हैं, तो पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आती है, इसका स्क्वायर आएगा, y हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 2 जा 8। ये हमारे पास आ गई है y की इक्वेशन। ये हमारे पास पाथ इक्वेशन गिवन थी, ये हमारे पास पोजीशन गिवन थी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उस, ये हमारे पास पाथ इक्वेशन गिवन थी, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन निकाल ली है। अब हमें क्या पूछा है कि वेलोसिटी पूछी है हमारे पास, पार्टिकल की वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए इसके दो कंपोनेंट होंगे हमारे पास, Vx और Vy। चलो करते हैं Vx और Vy को। तो x तो हमें ये गिवन है और y हमें ये गिवन है। ठीक है, तो चलो करो। तो अब y है, ये x जो हमारे पास x है वो है टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, y यहाँ पे x की फॉर्म में था पर हमें t की फॉर्म में चाहिए, तो y है हमारे पास t 4/8। तो dx by dt हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2 आगे आएगा, t के इक्वल हो जाएगा। और dy by dt हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 4 आगे आएगा, t क्यूब, 4 2 जा 8, तो t क्यूब अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब अगर हम v लिखें तो v किसके इक्वल होता है, vx i प्लस वी वाई इंटू जे कैप। तो वी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, ये हमारे पास वी एक्स की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। ये वी वाई की वैल्यू है, इसको यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास v किसके इक्वल हो जाएगा, वी एक्स के हमारे पास t इंटू आई प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू जे, ये हमारे पास v है। ठीक है, फिर इसने पूछा है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताना है हमें, तो v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 रख दो t की जगह, 2 2 जा 4/2 इंटू जे। ठीक है, तो हमारे t क्यूब है ये हमारे पास, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, तो हमारे पास v क्या आ गया, 2 सेकेंड के, 2 सेकेंड पे 2i प्लस 4j। हमारा अब आंसर आ गया 2i प्लस 4j। ये सेकेंड आंसर हमारा राइट आंसर है। पर मैं यहाँ से ना आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ लेते हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास पोजीशन, ये पाथ इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, हम इसका क्या लेते हैं, ग्राफ लेते हैं। ये सही से नहीं बन रहा है पर ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 है। तो किस t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमसे पूछा गया है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारा x कंपोनेंट क्या होगा, t में x में t, x कंपोनेंट क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये हमारे पास x है, ये y है। तो 2 सेकेंड पे हम इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ लिखते हैं। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4/2 इज इक्वल टू 2। y क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16/2 इज इक्वल टू, नहीं 16/8 इज इक्वल टू 2। तो x और y क्या है हमारे पास, 2 सेकेंड पे 2 2 है। तो ये अगर हमारे पास t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो यहाँ पे हमारे पास जो x और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 2। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा,
जो ये इस पॉइंट पे जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आएगा उसकी वैल्यू हमने ये निकाली है, जो हमारा आंसर है। तो हमारे पास जो यहाँ पे वेलोसिटी पूछी गई है पार्टिकल की 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट तो हमारे ये होंगे, ठीक है, जो ये वाले हमारे कोऑर्डिनेट है। और इस पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, ये जहाँ पे टेंजेंट जो निकलेगा ना वो वेलोसिटी वेक्टर को दिखाएगा। और ये हमारे पास क्या होगा, 2i प्लस 4j, 2i प्लस 4j। यहाँ पे ये x भी प्लस है और j का कंपोनेंट भी प्लस है, इसका मतलब ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा 2018 से पूछा हुआ है। देख रहे हो 2018 में इन लोगों ने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, काफी क्वेश्चंस पूछे हैं। और यहाँ पे थोड़ा जो ये गिवन है ना, ये ऐसे जैसे वी नोट की पावर हाफ, वी नोट की पावर 1/3, वी नोट और वी नोट की पावर 2/3, ये है हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो, ठीक है। इसमें हम इसके बारे में कैलकुलेशंस करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये हमारे पास ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी म्यू नॉट, ये हमारे पास क्या है, म्यू नॉट along x axis the deceleration of the particle is proportional to the square of the distance of the particle from origin। ये क्या कह रहा है, जो डीएक्सेलरेशन है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो द डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप इज प्रोपोर्शनल टू, फिर ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस है जिस पर पार्टिकल स्टॉप हो गया वो किसके प्रोपोर्शनल है। अगर पार्टिकल स्टॉप हो गया इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नॉट। इस चीज से हमें ये एक चीज पता लगी। दूसरा कि डीएक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट द डिस्टेंस के, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव साइन को कैरी कर रहा है। चलो तो अब करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, जो एक्सेलरेशन है डी एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल की। डिस्टेंस अगर हम एक्स ले लेते हैं तो वन इक्वेशन आ गई। अगर हम कांस्टेंट हटाते हैं और नेगेटिव को उधर ले जाते हैं तो ये हमारे पास ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ये इक्वेशन आ जाएगी। और हमें पता है एक इसके इक्वल होता है हमारे पास v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो एक ही जगह हम v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स रखेंगे तो ये माइनस के इंटू एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। v एक तरफ लेते हैं, x एक तरफ लेते हैं, ये हमने एक तरफ कर दिया है इनको। अब हम इनको इंटीग्रेट करते हैं। अब हमें अगर इंटीग्रेट करना है तो हमें इसको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके लिमिट लगानी होगी। तो अगर हम ओरिजिन पे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन, तो ओरिजिन पे हमारे पास x क्या है, 0, और v हमारे पास क्या है, v नॉट, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि हमें वहां तक मूव करना है जहां तक पार्टिकल क्या है, स्टॉप हो जाएगा। तो पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इतना आ रहा है समझ। और मान लेते हैं जो पार्टिकल है वो डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हमने माना कि पार्टिकल है उसने रुकने से पहले डी, अगर पार्टिकल है वो रुका है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डी, हम मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू डी। अब हम लिमिट लगाते हैं तो 0 से क्या आ जाएगी, नहीं सॉरी, वी नॉट से 0 आ जाएगी और ये 0 से डी। आगे इतना समझ में, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो v को dv के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट v नॉट और 0, ठीक है। माइनस के को हम बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर को करते हैं तो एक ऐड होके अपॉन नीचे, तो स्क्वायर है तो एक्स क्यूब अपॉन 3, और इसकी क्या है 0 से डी, ठीक है। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो v नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी क्यूब अपॉन 3 माइनस 0। यहाँ से हमारे पास क्या आया, v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी क्यूब अपॉन 3, ठीक है। इतना क्या समझ में। अब हम क्या करेंगे, डी को एक तरफ लेके जाते हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस कवर निकालना है ना कि कितना हुआ वेलोसिटी की फॉर्म में। तो ये अपॉन 3 अपॉन 2 के, ठीक है, 3 अपॉन 2 के। और ये यहाँ पे क्या है, कहाँ गया, क्या रह गया, डी क्यूब अपॉन वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसके इक्वल आ गई। अगर हम वो हटाते हैं क्यूब रूट करते हैं तो ये आ जाएगा कि 1/3 इंटू वी नोड की 2/3।
तो अगर हम डी देखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, माइनस साइन भी तो है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, वी नोट की 2/3। तो यहाँ से हमारे पास आंसर तो आ गया फोर्थ, ये हमारा फोर्थ आंसर है। ठीक है, इतना हमें समझ आया कैसे प्रोसीड करना है। सॉरी, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन को इस तरह से dv बाई dt ना लेके x के रेस्पेक्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, v इंटू dv बाई dx। अगर मैं इसका फॉर्मूला, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं क्यूब्स के, तो इसका जो हमारा ग्राफ आता है ना, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से, अभी थोड़ा ना कमांड हुई नहीं है इस पे, थोड़े दिन में हो जाएगी भाई। तो हमारा इस तरह से आता है। ठीक है, ये डी है, ये वी नोड है, ये इनका ग्राफ है, ये डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी है। आ गया इतना समझ में? आई होप समझ आया होगा। और जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक से लिया गया है, ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसमें, ये वेरी कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, सॉरी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है एस्टेट 2019 का। ओके, तो इसके बारे में हम करते हैं। ये तो ये कह रहा है एन एरो इज शॉट हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 60 मीटर हाई। द टाइम टू रीच द ग्राउंड विल बी, द टाइम टू रीच द ग्राउंड विल बी। तो इसे हमें टाइम बताना है कि एक जो हमारे पास क्या था, एरो है, वो हमने हॉरिजॉन्टली शॉट की है। अरे ठीक है, ये हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टली शॉट किया। अगर हमने इसको शॉट किए तो ऐसे मूवमेंट कर, जिस, ये लो, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसने हॉरिजॉन्टली शॉट किए, चलो ऐसे, जैसे भी गई अभी मेरी। ठीक है, ये कितनी हाइट पे है, ये 60 मीटर हाइट पे। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होगा हमारे पास। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टली की है तो ये है 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर ये हॉरिजॉन्टली की गई है तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, 0। और जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, वो किसके इक्वल है, माइनस जी के इक्वल। ठीक है, क्योंकि इस पे किसका इफेक्ट लग रहा है, ग्रेविटी का, जी का। तो जो हम एक्सेलरेशन लेंगे वो माइनस जी के इक्वल लेंगे। ठीक है, अभी टॉपिक कौन सा है हमारे पास, मोशन इन ए प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आगे समझ में। तो अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। अगर हम किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली अगर थ्रो करते हैं, वहां पे, पर वहां हमारे पास ना अर्थ सरफेस के पास ही होनी चाहिए, ये ना कि बहुत दूर। तो यहाँ पे जो यू एक्स और वाई का जो मोशन होता है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मोशन करते हैं। तो यूएक्स के अलोंग हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग यूएक्स होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस को भी नहीं लेते हैं। और जो ये वेलोसिटी होती है ना हॉरिजॉन्टल, ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है। इस वेलोसिटी से अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो ये पार्टिकल बस यहाँ दूर चला जाएगा, ये जितनी ज्यादा होगी उतना पार्टिकल ऐसे दूर जाता जाएगा, पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। बस हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू ज्यादा आती जाएगी। इतना आ गया समझ में। दूसरा है हमारे पास ये वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में हमारे पास वी वाई वाला फैक्टर रहेगा। यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी का इफेक्ट भी होगा, एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट भी होगा। ठीक है, पर अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं तो उस केस में यू आई की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम इन दोनों मोशन के बारे में मैंने आपको बताया कि दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जो ये हाइट होती है ना टावर की, यही हमें डिसाइड करके बता देगी कि कितने टाइम बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है।
ठीक है, कि द हाइट ऑफ द टावर अलोन क्या है कि अलोन ही डिटरमाइन कर देती है कि कित कि किस टाइम में है ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा पार्टिकल। हमें ओनली इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है? ओके, अब हम अगर हमें इसकी ज़रूरत है तो उस हिसाब से तो हमें कैलकुलेट करके बता देना चाहिए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये सब कुछ मैंने बता दिया है आपको कि हॉरिजॉन्टल के अगर हम अंदर हम देखें, मैं आपको बस सीधा-सीधा लिख रही हूँ, अच्छे से ना लिख के क्योंकि सब समझाया है। तो यूएक्स हमारे पास क्या है 20 मीटर पर सेकंड, इसके अलोंग ये क्या है 0। फिर हमारे पास है वर्टिकल मोशन में हमारे पास यूवाई क्या है 0 है और ये है हमारे पास माइनस जी के इक्वल। ठीक है, अब हमें टाइम क्या करना है निकालना है और जी की वैल्यू है हमारे पास 10 तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम वर्टिकल मोशन के अलोंग इसका डिस्टेंस देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितना आएगा बताओ आप सब। बताओ। और ये दोनों मोशन है ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो चलो वाई के अलोंग हम क्या हॉरिजॉन्टल के अलोंग या वर्टिकल के अलोंग, जब भी हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ये करना हो, अगर हमें टाइम निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू आई की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है, और y हमें गिवन है कितना, ये गिवन है, y की वैल्यू 60 गिवन है, यू आई हमारे पास कितना है 0 है। तो हमें अगर यहाँ से t निकालना है तो हमारा एक, तो जैसे y इक्वल टू होता है हमारे पास यू आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए भी गिवन है, हमें टी निकालना है, यू वाई की वैल्यू भी हमें गिवन है और वाई की वैल्यू भी गिवन है। तो इस कंपोनेंट को, इस टाइम को निकालने के लिए मैं यहाँ पे कौन से कंपोनेंट यूज कर रही हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट यूज करूंगी, ठीक है, टाइम को निकालने के लिए। ठीक है, अब ये वाई है, जो डिस्टेंस है ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, पर हमें इस तरफ से कैलकुलेट करना है इस डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या आएगी, जो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी -60। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, -60 इज इक्वल टू यू आई हमारे पास 0 है, मल्टीप्लाई टी हाफ, ये किसके इक्वल है हमारे पास 9.8, नहीं यहाँ पे 10 लेना है, तो -10 और टी स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये -20, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाके 120 अपॉन 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √12। तो √12 में क्या आ गया, 2 2 जो 4 3 जेड टू 3, तो ये 2√3 आ जाएगा। ठीक है, 3 क्या होता है हमारे पास 1.7 समथिंग होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3.46 के इक्वल। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना आपने, ये इसकी वैल्यू है 3.46 सेकंड। चलो अब एक चीज बताओ मुझे, मैं आपको कह रही हूँ कि ओनली वेलोसिटी ये डिटरमाइन करती है कि पार्टिकल कितना आगे जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं कर, इस टाइम यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, टू आइडेंटिकल बॉल है हमारे पास, मैंने उन दोनों बॉल को, एक को तो मैंने स्ट्रेट ऐसे थ्रो कर दिया जैसे कि मैं छत पे खड़ी हूँ और मैंने उसको नीचे डाल दिया है, और दूसरे को मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह डाला ऐसे, ठीक है। इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारे पास सेम थी, ठीक है, और बॉल्स कैसी है आइडेंटिकल। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ग्राउंड तक जाने में ये दोनों टाइम कितना लेंगी, क्या इनका टाइम सेम होगा या इनका टाइम डिफरेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे पास आइडेंटिकल बॉल्स होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम उसको स्ट्रेट नीचे डाल रहे हैं और यहाँ पे हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मोशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में टाइम हमारे पास क्या आना है, सेम, दोनों सेम टाइम लेंगी, क्यों। तो अगर हम इस इक्वेशन पे आते हैं तो दोनों क्या यू आई क्या है 0 है, ए दोनों पे क्या लग रही है सेम लग रही है, ठीक है। और तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारे पास कवर्ड हो रहा है, डिस्टेंस क्या कवर हो रहा है, सेम कवर हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों बॉडी क्या है कि सेम टाइम लेगी नीचे पहुंचने के लिए, ठीक है। इन दोनों पे ओनली इफेक्ट किसका लग रहा है, ग्रेविटी का है, वो ग्रेविटी ही तो नीचे पुश कर रही है उसको, और कोई तो इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, ओनली ग्रेविटी वाला फोर्स है जो इस पे नीचे लग रहा है, जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है।
ठीक है? अगर 1 सेकंड में ये बॉडी इतना आई है, तो ये बॉडी भी 1 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट सेकंड में सेम, उससे नेक्स्ट सेकंड में सेम। तो ये ग्राउंड पे जब पहुँचेंगी ना, तो सेम टाइम में पहुँचेंगी। ठीक है? और अगर हम यहाँ पे अगर मान लो कि हम यूएक्स को कर देते हैं 10 मीटर पर सेकंड, तो कुछ नहीं होगा, वो प्रोजेक्टाइल इधर आ जाएगा। अगर हम जितना इसको बढ़ाते जाएंगे, वो ऐसे ज्यादा ज्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करता जाएगा, जितनी वेलोसिटी को हम इंक्रीज करता जाएंगे। इतना आ गया समझ में कि दोनों बॉल हैं, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे, ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। अब हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। ये भी हमारे पास क्या पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। ये कह रहा है सर्टेन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन हैज एक्स कंपोनेंट 4, उसका एक्स कंपोनेंट क्या है 4, वाई कंपोनेंट क्या है 10। इट इज देन रोटेटेड इन एक्स वाई प्लेन। अब ये रोटेट कर दिया इन एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स कंपोनेंट इज डबल, तो ये पूछ रहा है वाई कंपोनेंट क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या जो मेन थिंग है वो क्या है कि अगर हम किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, हमेशा मैग्नीट्यूड रहता है सेम। ठीक है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो चलो करो, शुरू करते हैं कि किसी भी वेक्टर को प्लेन में रोटेट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है। तो ये हमारे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। फर्स्ट कंडीशन में हमें ए एक्स गिवन है 4, ए वाई गिवन है 10। सेकंड कंडीशन में ए एक्स डैश हो गया 2 टाइम हो गया हमारा, डबल हो गया है। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो इस वाली कंडीशन से हम ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड आया 16 प्लस 100 अंडर रूट 116। अगर हम इसका स्क्वायर करके लिखें तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हमारे पास 116 के। इस कंडीशन से अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। ठीक है, अगर हम इसको स्क्वेयर में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। ए एक्स की इसकी वैल्यू हमें गिवन है 116, ए एक्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4 है, तो 4 4 जा, नहीं सॉरी वहां पे 8 है, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस ए वाई स्क्वेयर। ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 116 माइनस 64, तो किसके इक्वल हो गया 52 के। ए वाई हमारे पास अंडर रूट 52 के इक्वल हो गया। तो ए वाई इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2, 56, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 2 4 जा 8, 2 7 7 2 14। तो ये हमारे पास आ गया इंटू 2 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया 2 रूट 40। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा नियरली 7.21 मीटर। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2 2 4 2 21 देखो 2 अच्छा ये गलती हो रही है मुझसे, दो दूनी 4 2 6 12 2 1 15 2 3 6 13, ये आ जाएगा हमारे पास 2 रूट 13। ओके, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमसे पूछा गया है 2020 में। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि वीडियो है ना काफी टाइम की हो गई है, तो हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहां पे हम इनके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप सबको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें। थैंक यू।